साइप्रस अर्थात मोथा, इसे खत्म करने का काम लॉर्डिस का नहीं होता है, लेकिन प्रायोगिक तौर पर कुछ तरीके हैं जिनके प्रयोग से आप इसे लॉर्डिस से भी खत्म कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। मैं हूं आपके साथ संजीव शंकर तिवारी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएटिव सैस में। देखा जाए तो मोथे की 7 प्रजातियां हैं, लेकिन ये सातों आपके खेत में पाई नहीं जाती हैं क्योंकि कुछ दलदली घासों में आती हैं जो धान के खेतों में अक्सर पाई जाती हैं। आपके मक्के के खेत में ज्यादा से ज्यादा 4 पाए जा सकते हैं और उन चारों के नाम हैं साइप्रस रोटंडस, साइप्रस इरिया, साइप्रस डिफॉर्मिस और फिम्ब्रिस्टाइलिस मिलिशिया। वैसे इसमें से ज्यादातर 2 ही पाए जाते हैं, साइप्रस रोटंडस और साइप्रस डिफॉर्मिस। अगर आप चाहते हैं कि आपके खेत का मोथा लॉर्डिस से ही फिनिश हो जाए तो आपको 2 बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहली बात है सही समय पर दवा का प्रयोग, और यह सही समय है अर्ली पोस्ट इमरजेंस टाइम, यानी कि बुआई करने के 10 से 15 दिन के भीतर या ज्यादा से ज्यादा 20 दिन के भीतर। दिन आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपके जब खेत में मोथा 2 से 3 पत्ती या ज्यादा से ज्यादा 4 पत्ती का हो तब तक आपको इसका छिड़काव कर देना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 5 से 6 पत्ती में मोथा पुष्पित हो जाता है, और पुष्पित हुआ मोथा कभी खत्म नहीं होता है, सिर्फ सफेद होता है। दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको सही विधि से दवा का प्रयोग करना है। अब सही विधि में आपको 2 चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे सही नाजल का प्रयोग किया जाए और सही मात्रा में पानी का प्रयोग किया जाए। सही नाजल क्या है? फ्लड फैन या फिर फ्लड जेट नाजल। वैसे ज्यादातर जो किसान हैं वो हालो कोन नाजल या फिर कुछ लोग फुल कोन नाजल का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये भी सही है, आप हालो कोन या फुल कोन नाजल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। बस आपको सही मात्रा में पानी प्रयोग करना होगा। देखो, हालो कोन नाजल अगर आप प्रयोग करते हैं तो कम पानी में ज्यादा से ज्यादा खेत को छिड़काव कर सकते हैं। वहीं फ्लड फैन नाजल या फिर फ्लड जेट नाजल का प्रयोग करते हैं तो पानी ज्यादा लगेगा, खेत कम छिड़काव होगा। इसीलिए ज्यादातर लोग इससे बचने के लिए हालो कोन या फिर फुल कोन नाजल का इस्तेमाल कर लेते हैं। फुल कोन नाजल में भी पानी ज्यादा लगता है, लेकिन उससे जो निकलने वाली फुहार है वो ज्यादा तेज बनती है। इससे लोग तेज चलते हैं और कम पानी में ज्यादा से ज्यादा छिड़काव कर देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि आपको अपना खरपतवार खत्म करना है, तो ये आपके लिए सही नहीं है। सही मात्रा यह है कि आप 1 एकड़ में 200 लीटर पानी का प्रयोग करें। आप नाजल चाहे जो प्रयोग कर लें, मैं नहीं कहता हूं कि आप फ्लड जेट या फ्लड फैन नाजल ही प्रयोग करें, लेकिन आप पानी 200 लीटर का प्रयोग करें। 200 लीटर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 150 लीटर पानी का प्रयोग तो करें ही। उसके बाद ही मैं ये कह सकता हूं कि लॉर्डिस के छिड़काव से आपके खेत का मोथा खत्म होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके खेत का मोथा लॉर्डिस से खत्म नहीं होगा। आपने सब कुछ सही किया, यानी कि आपने सही विधि से दवा का प्रयोग किया और सही टाइम पर प्रयोग किया, लेकिन आपके फिर भी परिणाम खराब हो गए। इसके 2 कारण हो सकते हैं कि आपके खेत में उपयुक्त नमी नहीं हो तो आपके परिणाम खराब हो सकते हैं, और दूसरा, आपने छिड़काव कार्य पूरा किया, उसके 2-3 घंटा भी नहीं बीता, उससे पहले बरसात हो गई, तो भी आपके परिणाम खराब हो सकते हैं। ऐसे में आप ध्यान रखें कि जब आपके खेत में उपयुक्त नमी हो तब छिड़काव करें, और मौसम ऐसा हो कि 2-3 घंटे बरसात, कम से कम 3 घंटे तो बरसात ना ही हो, जिससे आपको बेहतर परिणाम मिल सके। मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखा देता हूं जो हमने प्रयोग करवाया है और खुद भी प्रयोग किया है। आप देख सकते हैं इसे। इस परिणाम में आप देख सकते हैं लगभग सभी मोथे खत्म हो गए हैं। वही मोथे बचे हैं जो पुराने थे या फिर जो मक्के की पत्ती से ढक गए, जिन पर दवा नहीं पड़ पाई क्योंकि पानी की मात्रा इन्होंने कम प्रयोग की है, 80 लीटर ही प्रयोग की है, तो वो बच गए हैं। बाकी सारे के सारे मोथे खत्म हो गए हैं। परिणाम में आप देख सकते हैं खेत बिल्कुल से साफ है। वो कहते हैं ना कि द्वार की तरह साफ खेत हो जाए, वैसा ही कुछ दिख रहा है। बस पुराने मोथे कुछ एक आध दिखाई दे रहे हैं, और वे पुराने हैं तो वे खत्म भी नहीं होने थे। इस परिणाम में आप देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा मोटे हरे भरे लगे हैं, कुछ झुलसे हैं जिन पर दवा पड़ पाई है।
एक तो मोथा ओवरडोज था और दूसरा पानी की भी मात्रा कम प्रयोग की गई। इसीलिए कहता हूँ अगर आपको मोथा खत्म करना है तो समय से सही मात्रा में पानी के साथ दवा का प्रयोग कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.